पड़ा। तो हम बिना किसी सोच विचार के इस काले सांप को ढूंढने निकल पड़े। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि ये काला सांप कहाँ पे जा रहा है और क्या कर रहा है इस मैप में आखिरकार। तो वेलकम बैक गाइस हमारे माइनक्राफ्ट सीरीज की एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम गए थे एक स्वैम्प बायोम ढूंढने के लिए जहाँ पर स्लाइम स्पॉन होती है, लेकिन हमको उस वीडियो में स्वैम्प बायोम तो नहीं मिली, लेकिन अपने को मिली है कुछ रेयरेस्ट और कुछ तगड़ी चीजें। जैसे कि अपने को मिले हैं 2 ट्राइडेंट और एक केव बायोम जिसके अंदर थी काफी सारी लूट, जिसके अंदर अपने को मिले हैं कुछ डायमंड्स और काफी सारी चीजें मिली। वैसे तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा हमको क्या क्या चीजें मिली है। और उसी के साथ अपना जो ये वीडियो है ये काफी लेट आया है, और ये लेट इतना क्यों आया है उसका रीजन भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो अपना जो वीडियो था वो जैसे हमने अपलोड करा उसके बाद हम निकल चुके थे वापस एक मिशन पर, जो कि था मिशन स्वैम्प बायोम। तो आप अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिए और हम ले चलते हैं आपको हमारे बीते हुए कुछ दिनों के अंदर। तो गाइज ये बात है 1 नवंबर 2024 की शाम की 8 बजे, जब हमारे घर के आसपास फट रहे थे काफ़ी सारे बॉम्ब और गाइज हमारे ऊपर हो चुका था अटैक। लेकिन मैं और मेरा जो दोस्त बैक बेंचर है हम दोनों निकल चुके थे एक अनसुनी और रहस्यमय जगह को ढूंढने के लिए जिसका नाम है स्वैम्प बायोम। इस रहस्यमय जगह को ढूंढने के लिए हम इतने उतावले थे गाइस कि हम रात दिन हर एक दिन हम जंगल में गुजारने लग गए थे, और ऊपर से शाम के टाइम पे इतनी ठंड की ज़ॉम्बी तो ज़ॉम्बी इंसान तक की। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी जो क्रूरता है वो भी बढ़ती जा रही थी। पहले तो सिर्फ जानवरों पे थी, लेकिन अब तो हम इंसान को भी नहीं छोड़ रहे थे। जहाँ जो घर दिख रहा उसको हम लूट रहे, कहीं चांदी मिल रही, कहीं सोना मिल रहा, जो मिल रहा वो उठा रहे हैं, और जिनके घरों में कुछ नहीं मिल रहा खाली चेस्ट मिल रही वो भी उठा रहे हैं। तो गाइस ऐसे करते करते हमें काफ़ी दिन हो गए थे, और एक दिन ऐसा आया कि मैं और मेरा दोस्त बैक बेंचर हम नदी में नहा रहे थे और हमको दिखा एक रहस्यमय विलेज, जो विलेज हमने आज तक कभी नहीं देखा था ऐसा विलेज। और हम पहुंच चुके सीधा यहाँ पे, और हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी अपनी जो क्रूरता है वो दिखाई जाए। तो बिना किसी सोच विचार के मैं और बैक बेंचर घुस पड़े इस गाँव के अंदर, और जो अपनी क्रूरता है वो यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ पर हमें कहीं पे आलू मिल रहे, कहीं पे लकड़ी मिल रही, और कहीं कहीं घर तो ऐसे गाइस जहाँ पे इन्होंने 2-2 मंजिल के घर बना रखे अपने। और इसी तरह इस गांव में लूटपाट करते हुए हमको मिला एक और 2 मंजिला घर, तो हम उसकी सीधे चले गए फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसे हमने चेस्ट खोली हमको लगा कि आज तो भाई हमारी चांदी चांदी होने वाली है, क्योंकि हमको मिल गए थे ट्रेजर मैप। तो हमने सोचा भाई आज तो अपने को खजाना मिलेगा। तो जैसे हमने मैप को खोला और देखा तो पता चला कि ये वही मैप है जहाँ पे ये जो रहस्यमय गाँव है वो बना हुआ है, और एक काला सा सांप दिख रहा होगा आपको इस मैप में। तो हमने सोचा आखिरकार क्या है ये काला सांप, यहाँ पे इतना काला सांप कैसे हो सकता है इतना बड़ा। तो हम बिना किसी सोच विचार के इस काले सांप को ढूंढने निकल पड़े। तो जैसे हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि ये काला सांप कहाँ पे जा रहा है और क्या कर रहा है इस मैप में आखिरकार। तो जैसे ही हम उस मैप को फॉलो करते हुए पहुंचे उस जगह पर, तो हमने देखा कि ये वही रहस्यमय जगह है जिसको हम काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे। तो ये देख के हमारी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं रहा, और हम पहुंच गए सीधा उसके पास में। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मशरूम है जो कि इस रहस्यमय जगह के कारण बड़ा हो चुका है। तो मेरे को ये इतना लंबा अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसको तोड़ के थोड़ा छोटा कर दिया। और उसी के साथ मैंने सुना था कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये जो रहस्यमय जगह है यहाँ पे रात को कुछ अजीब सी घटनाएं होती है। तो ये चीज़ मेरे को देखनी थी। तो मैं और बैक बेंचर सीधा चले गए इसके टॉप के ऊपर, और हमने करा यहाँ पे नाइट का इंतज़ार। और जैसे ही नाइट होती है आप भी देखो यहाँ पे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या होता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है नाइट को। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे नाइट को बहुत कुछ होता है, मेरे को तो वैसे ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखो ये हो चुकी है यहाँ पे नाइट, और मेरे को यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये नीले नीले कुछ जोकर से बंदे घूम रहे हैं नीचे, और एक जोकर वो रहा। और इन जोकरों को देखते हुए मेरे को हो चुका था काफ़ी टाइम, लेकिन मेरे को कुछ यूनिक नहीं दिखा। तो मैंने फैसला किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तो हम रातों रात यहाँ से फरार हो चुके थे, और हम पहुँच चुके हमारे वापस उसी विलेज में जहाँ पे हम पहले थे। तो यहाँ पे एक रात गुजारने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा विलेज में घूमा जाए, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा था, हमको मिल गया था वो मैप। तो उसके चक्कर में आप सांप को ढूंढने निकल पड़े। और गाइस जैसे मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि वो जो रहस्यमय जगह है वो हमारा रात को पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है।
तो हमने सोचा कि यहाँ तक आ चुकी है तो क्यों ना नाइट को इस विलेज में रुक के और देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या होता है नाइट को। और यही सोचते सोचते मेरे को दिखे 2 मेंढक के बीच में एक और मेंढक, जो इस रहस्यमय बायोम के चपेट में आने से विकसित हो चुका था और कुछ बड़ा हो चुका था। और उसी के साथ देखा तो थोड़ी देर में वो गायब हो गया। तो मैंने सोचा इस रहस्यमय बायोम के आसपास भी भटकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो क्यों ना नाइट को यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए और अभी यहाँ पे इसके पास में ना जाए, वही बेहतर है। और यही बात मैंने बैक बेंचर को समझाई और हम चले गए वापस अपने पास वाले घर के अंदर और करने लगे नाइट होने का इंतज़ार। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और उसी के साथ हमको जो है यहाँ पे कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखनी शुरू हो चुकी थी। और ज़्यादा कुछ अजीब नहीं था, मेरे को तो बस वही हरे मेंढक दिख रहे थे जो कि इस बायोम की चपेट में आने से खड़े हो गए थे और कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके थे और कभी कभार तो गायब भी हो जा रहे थे। और उसी के साथ हमको दिखी एक 8 पैरों वाली एक अजीब सा जानवर, जिसे माइनक्राफ्ट की लैंग्वेज में मकड़ी बोले तो स्पाइडर कहा जाता है। और इसी के साथ हमको दिख रहे थे वो ब्लू कलर के जोकर जो कि रात को निकलते हैं बाहर। लेकिन ये सब चीज़ें हम पहले ही देख चुके थे और हमको पता चल चुका था कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है। तो हमने सोचा कि बिना किसी देरी के एक काम करते हैं, एक बार सो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं और जो बैक बेंचर है हम दोनों यहाँ पे सो गए। तो गाइस सुबह हो चुकी थी और उसके साथ मैंने सोच लिया था कि अभी हम चलने वाले सीधा अपने कासल पर, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो रहस्यमय जगह है वहाँ पे कुछ तो रहस्य होगा। लेकिन 2 रात रुकने के बाद मेरे को पता चल गया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ उन हरे मेंढकों से मार खाकर कि मैं जो है उनके पास में गया और वो एकदम से गायब हुआ और साथ में मेरे को भी गायब कर दिया। लेकिन मेरे को तो गायब कर ही करा, मेरा जो सामान था वो भी सारा उन्होंने गायब कर दिया। तो यहाँ का जो सामान है वो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि खाली पेट और खाली इन्वेंट्री कभी अच्छी नहीं लगती। तो ये सब लेने के बाद हम निकल चुके हैं अपने कासल की तरफ। और गाइस जाते जाते मेरे को दिखाई एक वाइट कलर का आदि मानव जो इस गांव की रक्षा करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ भी मजे लिया जाए। तो मैंने इसको एक थप्पड़ मारा और वहाँ से मैं भाग गया। और भागते भागते मैंने ये सोचा कि ये मैंने हरकत क्यों करी, मेरे को क्या चुल मची थी जो मैंने इस आदि मानव को छेड़ दिया। तो मैं भागते भागते मैंने देखा कि मेरे आगे एक चूहा और भाग रहा है, वो शायद मेरे से डर रहा था। लेकिन मेरे को दिखाई कि यहाँ पे काला बिल्ला, और मैंने देखा कि वो आदि मानव मेरे से बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको चकमा देने के लिए घर के पीछे भागा। पीछे भागते मैं वापस जा रहा था उसी डायरेक्शन में जहाँ पे मैंने उसको लापा मारा था एक। और मैंने देखा कि यहाँ पे एक जो विलेजर है वो हमारी बोट पे कब्जा जमाए बैठा था और कह रहा था कि ये बोट हमारी है। लेकिन बैक बेंचर ने एक ना मानी और अपनी जो बोट है उसको लेके चला गया। लेकिन अभी भी जो आदि मानव है वो मेरे से बदला लेने के लिए तरस रहा था। तो मैंने सोचा इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि अपनी बोट में बैठो और यहाँ से भाग जाओ। तो मैंने बैक बेंचर को बोला बैक बेंचर बोट लगा के रखे हो, मैं भी आ रहा हूँ। और जैसे मैं गया और बैक बेंचर अपना बोट लेकर तैयार बैठा था, मैंने बोला बैक बेंचर भगा। बैक बेंचर ने वहाँ से जो अपनी बोट भगाई है, क्या ही कहूँ यार, क्योंकि बैक बेंचर की पड़ी थी, क्योंकि वो जो आदि मानव था वो मेरे प्राण लेने को तरस रहा था। तो गाइस उसी प्रकार से वापस रात दिन जंगल में भटकते भटकते अपने जो कासल है वहाँ पर आ चुके हैं वापस से। तो गाइस इसी के साथ अपना जो पास्ट है वो ख़त्म हो चुका है और अभी चलते हैं वापस से अपने प्रेजेंट में। तो गाइस हम आ चुके हैं वापस अपने प्रेजेंट के अंदर। तो जैसे कि आपने देखा कि हम जो है वहाँ से वापस अपने कासल पे आ चुके थे। तो उसके बाद का आगे की जो स्टोरी वो मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि यहाँ आने के बाद हमने जो है हमारे पास काफ़ी सारे डायमंड पड़े, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो उनसे हमने कुछ टूल बना लिया, जैसे कि पिकेक्स और शॉर्ड बना लिया हमने एक एक। और उसके बाद हमने सोचा कि ना इनको इंचेंटमेंट कर ले, ताकि अपना क्या जो पावर है इनमें वो बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ से अपने को बेनिफिट रहेगा। तो हम जो है इंचेंटमेंट वाली बुक लेके वहाँ पे पहुँच गए एनविल पे। एनविल पे हम गए तो वहाँ पे हमने ट्राई करा, तो वहाँ पे जो इंचेंटमेंट है वो नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा इसमें कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो हमने सोचा क्यों ना इंचेंटमेंट टेबल बना लेते हैं। तो हमने वो भी बनाया, लेकिन उसमें भी आप देख ही सकते हो कि हमारा जो इंचेंटमेंट टेबल है वो भी वर्क नहीं कर रहा और लेवल अप के लिए बोल रहा है। तो गाइज मेरे को ये ज़रूर बताना कि इसका जो लेवल अप है वो कैसे होगा, और उसी के साथ हमारे जो टूल्स हैं उनके ऊपर जो मेंडिंग है वो क्यों नहीं लग पा रही है। तो ये हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी के साथ एक चीज़ और कि हमने जो है बड़ी मेहनत से भाई स्वयं वायम ढूंढ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पर जो है जो स्लाइम्स है वो नाइट को स्पॉन नहीं हो रही। और वो क्यों
क्यों नहीं हो रही वो हमको कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि क्या पता नया माइनक्राफ्ट का अपडेट आया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये सबके साथ नहीं हो रहा है, हमारे वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ हो रही है कि जो बायोम है उसके अंदर स्लाइम्स स्पॉन नहीं हो रही है, तो इसका सोल्यूशन हमको कमेंट में जरूर बताना कि हमारा जो स्वयं पे बायोम है उसके अंदर स्लाइम्स कैसे स्पॉन होगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उस पर हम काम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे वर्ल्ड में कुछ ग्लिच चल रहा है या फिर मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ, तो उस कारण से हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग जा रहा है। तो आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और उसी के साथ हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।